अरे मेन बात तो बताना ही भूल गए। वैसे हम अपनी गलती मानते नहीं हैं, पर अपनी कंपाउंडर से ना वादा किए, इसलिए सूचना दे रहे हैं। वो बम वाला फोन था ना, हम ही कराए थे। अब हमारी कंपाउंडर की पहली रसोई थी, तो वो परीक्षा देने नहीं आ सकती थी। और हमारी दादी को तो पूरा सुल्तानपुर जानता है। हमारी दादी छोटे बाहुबली की दादी और बड़े बाहुबली की मां। उनकी जिद थी कि उनकी बहू रानी ने पहली रसोई घर पर ही करे, तो बस चला दिए फोन। तो उसके लिए ना सॉरी। इसको हिंदी में कराओगे? पिज्जा? ये पिज्जा बर्गर का खुशबू कहाँ से आ रहा है? गली के कुत्ता का नाक धोखा खा सकता है, बाकी लिली का नाक कभी फेल नहीं हो सकता है। खाना डिरामा का खुशबू हमको कहीं से भी आ जाता है, बाकी ये घर में ये अंग्रेजी खाना कौन खा रहा है? कंपाउंडर, कहाँ हो तुम? जीजी की अम्मा देख रहे हैं टीटी की बेटी का तितिम्मा। घर का खाना नहीं खाया जा रहा है, रोटी सब्जी जहर लग रहा है। अब बाहर से इसे अंग्रेजी खाना पिज्जा बर्गर ये सब मंगवा के खाया जा रहा है। औकात से ज्यादा मिल जाता है ना, तो यही होता है। कदर आप हमसे पूछिए, ये घर में जो मिला जैसा मिला खुश होके खाए, न कभी शिकायत किए न कोई नखरा किए हैं। खाना पर शादी ना होता है। अभी हम इस बिगड़ैल घोड़ी की लगाम नहीं खींचे हैं। एक बार हमरे हत्थे चढ़ी ना तो फिर सूखी घास भी खाएगी। कंपाउंडर, एक कमरे में भी नहीं है, कहाँ चली गई? भाभी भाभी, अब कंपाउंडर को देखे होगा। क्या बात है, बर्गर पिज्जा कोल्ड कॉफी खा लेगी ये सब? 100% खाएगी। हम तिगड़े में ऐसा लगाए हैं। अभी आप बताओ, आप कंपाउंडर को देखे होगा? हाँ बताती हूँ इतना प्यार 1 मिनट भी नहीं रहा जा रहा रुहाने के बिना। ऊपर छत पे है, जाओ। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। देखे तुम्हारे लिए बाहर का आइटम है। माना कि इस घर का नहीं है, लेकिन आया तो वही काले पैसों की कमाई से है ना। मैं नहीं खाऊंगी। भला ही जिद्दी हो तुम कंपाउंडर, सच में। पर हम भी कम ढीठ नहीं। ये यहाँ की काली कमाई का नहीं, तुम्हारी सफेद पट्टी का है। जो तुम दिन रात मरीजों की सेवा की हो ना, उन्हीं पैसों से खरीद के लाए हैं। फिल्मों में सुने थे खून पसीने की कमाई, देखे नहीं थे कभी भी। पर जब तुम्हारे पैसे हमारे हाथ में आए ना, तो समझ में आया। जब तुम मरीजों का बहता खून रोककर दिन रात लगाकर अपना पसीना बहाती हो ना, असल में उसी को खून पसीने की कमाई कहते हैं। इस खाने में लोगों के आंसू या दर्द नहीं, तुम्हारे लिए दुआएं हैं। अब तो खाओगी ना? देखो, अगर नहीं खाओगी ना तो कमजोर हो जाओगी, और कमजोर हो गई तो
तो ये जो दुनिया भर की लड़ाई है तुम्हें लड़नी है ना, कैसे लड़ोगी? और कमजोरी में हमें भी कैसे धमकाओगी? अच्छा कूल, ये 16,500 रुपए मिले हमें, इसमें से 1100 रुपए मंदिर के प्रसाद के लिए हम निक्की के हाथ भिजवा दिए हैं तुम्हारे घर, और 1000 रुपए का ये सामान आ गया, बचे 14,400 रुपए, वो ये रहे। अरे पकड़ो, जितना मुश्किल हमको प्यार करना है ना, उतना ही आसान हम पे विश्वास दिखाना है। करके देखो, पछताओगे नहीं तुम। अभी भी यकीन नहीं हो रहा है तो लो, निक्की से बात कर लो। हेलो निक्की, आप गुरु पे शक कर रही हो ना दी? अरे वो आए थे प्रसाद के पैसे देने के लिए। वो 1100 रुपए मम्मी के हाथों भगवान जी को चढ़वा भी दिए। गुरु झूठ नहीं बोल रहे दी, वो पैसे और खाना दोनों आप ही की सैलरी का है। अब तो कुछ खा लो दी, प्लीज। है मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। अब काहे रो रही हो? अब तो हम तुम्हारी वो खड़ूस डीन से माफी भी मांग लें। कितने दिन गुरु, इन थोड़े से पैसों से पूरी जिंदगी तो बैठ के नहीं खा सकती ना। जिंदगी भर नहीं, सिर्फ 6 महीना। 6 महीने के बाद तुम कंपाउंडर से डॉक्टर बन ही जाओगी, फिर खुद के पैसे से करना पार्टी। दादी का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि मैं घर के बाहर जाके पढ़ाई नहीं कर सकती, क्योंकि इस घर के नियम है। यहाँ की औरतें 4 दीवारी क्रॉस करके घर के बाहर कोई काम नहीं कर सकती। तो बिना कॉलेज के कैसे डॉक्टर बनूंगी? वो नहीं जानते हैं, पर इतना जरूर जानते हैं कि तुम डॉक्टर जरूर बनोगी। वादा है हमारा तुमसे। छोटी भाभी, वो आपके काले से कोई मैडम आई है, आपसे मिलना चाहती है। गुड मॉर्निंग मैम, आप यहाँ? रूहानी, क्या मैं तुमसे अकेले में बात कर सकती हूँ? अगर छोटे चौधरी जी को कोई एतराज ना हो तो। अब कहाँ आग लगानी है इसको, कहाँ बात करना ही है। क्या बात है मैम, आप अचानक से यहाँ? क्यों, मैं इस कॉलेज की होनहार स्टूडेंट और मेरे पर्सनल फेवरेट स्टूडेंट को क्या मिलने नहीं आ सकती? ऑफ कोर्स मैम, बैठिए ना प्लीज। कोई बात नहीं। देखो, एक स्टूडेंट के खातिर मैं पूरा कॉलेज नहीं बंद करवा सकती ना। मैं कुछ समझी नहीं मैम, आप क्या कह रहे हैं?
वो सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स वो बॉम्ब वाली कॉल से बहुत परेशान हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को कॉलेज से निकालने की बातें कर रहे हैं। कल तुम्हारी पहली रसोई थी ना, तुम्हारे पति ने वो बॉम्ब का बहाना बनाकर एक एग्जाम को पोस्टपोन करा दिया। अगर कल तुम्हारा कुछ और काम होगा तो वो न जाने क्या क्या करेगा। I'm sorry रूहानी, मैंने ये सारी चीजें कमेटी मेंबर्स को इन्फॉर्म कर दी हैं और कमेटी ने ये फैसला लिया है कि सुल्तानपुर के बाहुबली की पत्नी और इस शहर की छोटी चौधराइन अब हमारे कॉलेज में नहीं पढ़ सकती।